नाजरीन, मैं जावेद गुल हूँ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा का प्रोग्राम नेशनल टॉक, जिसमें आज हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि आज अक़लीतों के लिए स्याह तरीन दिन तस्वर किया जा रहा है। वो इसलिए कि जबरी तब्दीली मज़हब का जो बिल था, सरकारी सतह पर उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि सरकारी सतह पर रियासत जो इस बात की ज़िम्मेदार होती है, इस अमर पर उसका खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी मुल्क की जो अक़लीतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक बेदारी के चेयरमैन डॉक्टर आदिल गौरी साहब मौजूद हैं। उन्होंने जबरी तब्दीली मज़हब पर बहुत सारा काम किया है। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जबरी तब्दीली मज़हब जो है ये इसको किस तरह आप देखते हैं। जबरी तब्दीली मज़हब के लिए जो आपने एफ़र्ट्स की हैं वो क्या हैं, वो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी तंजीम और वो जबरी तब्दीली मज़हब के लिए क्या काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं। वो एहतजाज इसलिए हो रहे हैं कि जबरी मजहबी तब्दीली का जो कानून था उसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर सरकारी सतह पर मुस्तरद कर दिया गया। आज आप हमें ये बताएं कि ये कानून है क्या और ये कानून कब शुरू हुआ और इसकी जो तब्दीली है या इसको मुस्तरद किया गया है वो क्यों किया गया है। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच जवेद साहब कि आपने मौका दिया कि आज के इस हसास मौजू पर बात की जा सके। और वैसे भी नेशनल टीवी ने हमेशा जो भी कम्युनिटी के इश्यूज़ होते हैं उन्हें हाईलाइट करने में अपना हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। तो उसी को पेश नज़र रखते हुए आज आपने बहुत मुनासिब वक़्त पर मुझे बात करने का मौका दिया है। ये जो बिल फोर्स कन्वर्जन के हवाले से मुसरद किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी अक़लियतों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि जब हमारी अक्सरियत मुत्तहिदा हिंदुस्तान में खुद अक़लियत में थे तो उस वक्त इन्होंने यही बिल एक करारदाद की सूरत में पेश किया था। उस वक़्त ये ख़ुद इस अज़ियत से गुज़र रहे थे। जो उनकी बच्चियां हैं उन्हें हिंदू अगवा करते थे, उन्हें जबरी शादी के लिए मजबूर करते थे। जो सूरत हाल आज हमें दरपेश है वही सूरत हाल उस वक्त इन्हें दरपेश थी। तो उस वक्त इनका ये मुतालबा था कि तब्दीली मज़हब का बिल पास किया जाए, कानून बनाया जाए और उसमें इस बात को मुकर्रर कर दिया जाए कि 18 साल से पहले कोई बच्चा जब तक बालग ना हो वो मज़हब तब्दील नहीं कर सकता। तो अगर आज हम ये बात करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। अगर आप एक चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं तो आप अपने भाई के लिए वो चीज़ क्यों पसंद नहीं करते। अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम में तो इस बात की बहुत ताकीद है कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो वो चीज़ अपने भाई के लिए भी पसंद करो। तो जब आप अक़लियत में थे तो आप ये चाहते थे कि ऐसा कानून बने कि जिसके तहत 18 साल से पहले कोई बच्चा अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब तब्दील ना कर सके। आज जब आप अक्सरियत में हैं, हम अक़लियत में हैं, तो आपको ये बात क्यों याद नहीं आ रही। आप तो इस कर्ब से, इस दुख से गुज़रे हैं। जब आदमी किसी कर्ब से, किसी दुख से गुज़रता है तो उसको जितना उस तकलीफ़ का एहसास होता है किसी दूसरे को नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल मुस्तरद करने से पहले इन्हें यह बात सोच लेनी चाहिए थी कि वो भी तो वक्त था कि जब आप इस बिल को पास करने की डिमांड करते थे। डॉक्टर साहब, रमेश कुमार और नवीद आमर जीवा ने बड़ी दीदा दलेरी से इस आइन को पास करवाने के लिए बड़ी जदोजहद की है, लेकिन उनकी किसी फोरम पर भी बात को नहीं सुना गया। डॉक्टर साहब, अब आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि ये जो बिल कन्फ्यूजन का शिकार हो गया अक़लीतों के लिए, ये किस समझ जा रहा है। देखें जी, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इस बिल के हवाले से वो आपस में मिलकर
गुफ्तो शनीद करते काम करते। बदकिस्मती से यहाँ जितने भी अक़लियती MNA बैठे हैं पार्लियामेंट में, उनका आपस में कोई मुस्बत राब्ता नहीं है। सारे एक दूसरे को क्रॉस करने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपनी अपनी पार्टियों के चक्कर में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जब ये बिल तैयार हो रहा था तो इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें अक़लियतों के नुमाइंदे शामिल थे। उन्होंने उस वक्त भी आपस में मिलकर बाहम कोई मुशावरत नहीं की, ना कोई इत्तेहाद बनाया, ना कोई लॉबिंग बनाई, जिसका रिज़ल्ट आज इनके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को ना सिर्फ असम्बली में वॉकआउट करना चाहिए, बल्कि जैसे कि मुख्तलिफ़ शहरों में इस सिलसिले में अक़लियतों की तरफ से प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, तो ये अपनी AC वाली गाड़ियों से निकलें, अपने AC वाले कमरों से निकलें, अवाम के साथ सड़कों पर आएँ। जब ये अवाम के साथ सड़कों पर आएंगे तो इनकी भी ताकत बनेगी और फिर ये तब्दीली मुस्बत आएगी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब ये बिल शुरू हुआ तो मैं इसके पस मंज़र में जाता हूँ कि ये शुरू क्यों हुआ। जब ये इशू बैनुल-अक़वामी तौर पर हाईलाइट हुआ, बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इस बारे में हमारी हुकूमत को पूछना शुरू किया, तो इन्होंने एक नूरा कुश्ती का अखाड़ा बनाया कि हुकूमत ये बिल पेश करेगी, हुकूमत की ज़ैली वजारतें उसे रिजेक्ट कर देंगी। आपने देखा है कि जो कानून हुकूमत लाना चाहती है उसकी उसे परवाह ही नहीं होती कि उसे अपोजिशन अपोज करेगी या नहीं करेगी। अगर उनके पास मतलूबा तादाद में वोट नहीं भी होते तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपनी मर्ज़ी का कानून ले आते हैं। यहाँ पे ये नूरा कुश्ती थी। ये बिल सिर्फ इसलिए पेश किया गया था कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये तासर दिया जाए कि हम अक़लियतों को जबरी तब्दीली मज़हब के मामले में सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि जब बिल आया तो उसे मुस्तरद कर दिया गया। मैं यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा वज़ारत इंसानी हकूक़ का, जिसने इस बिल को मुस्तरद किया है। इस बिल को मुस्तरद करके उन्होंने साबित किया है कि वज़ारत इंसानी हकूक़ सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ की ज़ामिन है, मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का उस पर कोई हक़ नहीं, ना ही वो उनके हकूक़ की ज़ामिन है। आपके अक़लियती नुमाइंदे जो हैं, कई बार उनके बारे में सुना गया है कि वो दूसरे ममालिक में जाकर कहते हैं कि यहाँ पर अक़लियतें महफूज हैं। ये सब इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वो सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं। वो असल में बड़े सियासतदानों के कमी हैं। कमी इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो असम्बली में जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले अपनी ज़बानें और अपना दिमाग वहाँ गिरवी रख कर जाते हैं, अपना ज़मीर गिरवी रख कर जाते हैं। अगर वो मेरे नुमाइंदे होते तो आज मेरे साथ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर खड़े होते। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि बेटी बाइसे रहमत होती है। जब वो पैदा होती है तो उसके लिए तसव्वुर किया जाता है ख़ानदान के लिए कि वो बाइसे रहमत है। और ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, ये उन तमाम मज़ाहब के लिए, उन तमाम इंसानों के लिए है जो इस दुनिया पर बसते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जबरन जो तब्दीली मज़हब है, इसके लिए जो इस तरह के रवैयाजात इख्तियार किए जाते हैं, गन पॉइंट पे बच्चियों को ले जाकर उनसे जबरी निकाह करना, डॉक्टर साहब इसको कैसे रोका जा सकता है? और क्या मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहूँगा कि इस सिलसिले में पुलिस हमारी मदद करती है? ये सब बेटियाँ खुदा की देन होती हैं। जिस घर में बेटी होती है उस घर में खुदा की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो जहाँ तक जबरी अगवा करके किसी बच्ची को शादी कर लेना है, मैं समझता हूँ कि इस मामले में हमारी दादरसी होती नहीं। आपने पुलिस की बात की है, तो चंद दिन पहले सियालकोट में एक बच्ची को, नाइला नाम है उसका, गन पॉइंट पर अगवा किया गया है। उसकी FIR हमने दर्ज करवा दी है। FIR दर्ज होने के बाद 15 दिन गुजर गए हैं। पुलिस ने एक दफ़ा भी मुल्ज़मान के घर जाकर उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं की। और मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ना गिरफ़्तार करके पुलिस उनके लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है, क्योंकि पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही और वो बच्ची के वालिदैन को हरासा कर रहे हैं कि अगर आप सुलह नहीं करेंगे तो हम आपकी बच्ची को फिर उठा लेंगे। मैं इस वाक़या में ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व हुआ हूँ। मैंने IG पंजाब और RPO गुजरांवाला, DPO सियालकोट को ईमेल की है। कल मैं DPO ऑफिस में पेश भी हुआ हूँ उस बच्ची के साथ। तो मैं समझता हूँ
کہ पुलिस हमें हमारी इज्जत को इज्जत ही नहीं समझती। यहाँ कहते हैं कानून सब के लिए यकसा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कानून यकसा सब के लिए है तो 15 दिन में इस बच्ची के अगवाकार गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बात चल निकली है पुलिस की, तो मुल्क के अंदर अक़लियतों के लिए पुलिस का रवैया कैसा है? मैं समझता हूँ जी कि जैसे कि मैंने वाज़िया किया कि आइन की रूह से ही हम सेकंड क्लास सिटीज़न हैं, तो पुलिस का रवैया भी हमारे साथ सेकंड क्लास सिटीज़न से मुख्तलिफ नहीं है। जब हम थानों में जाते हैं तो हमारे लोगों की कोई बात ही नहीं सुनता जब तक उनके साथ किसी MNA MPA का जाना ना हो। और मैं यहाँ पर एक बात मज़ीद कहता जाऊँ कि पुलिस हमारे साथ क्यों ऐसा रवैया इख्तियार करती है कि पुलिस को चाहिए जेब गर्म करने वाला। हमारे इतने वसाइल नहीं कि हम पुलिस की जेब गर्म कर सकें, तो पुलिस हमारे मामले को डिले करती जाती है, और जब कोई मामला पुलिस डिले करती है तो उसको सारे का सारा फ़ायदा मुलज़म को पहुंचता है। डॉक्टर साहब, आज हम इस इशू पे बात कर रहे हैं कि जबरी तब्दीली मज़हब, तो निकाह ही होता है अगर वो किसी मज़हब में आ जाती है, क्या कोई इसमें कम उम्री का कोई उनसर पाया जा रहा है? इसमें बाकायदा तौर पर मैरिज एक्ट मौजूद है कि नाबालिग बच्ची का निकाह नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ ऐसी बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे कि हमने पीछे एक आरजू राजा का केस देखा, और भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जब कोई बच्ची इस्लाम कबूल कर लेती है तो फिर इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि उसकी उम्र क्या है। हालांकि इसके लिए कानून मौजूद है, लेकिन सारे उसे फैसिलिटेट करते हैं। डॉक्टर साहब, पार्लियामेंटेरियन जो हैं, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, इसके लिए वो कुछ मैंने देखा है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, क्या दूसरे नुमाइंदे जो मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे हैं उन्होंने भी कुछ काम किया है? मुझे इस सिलसिले में कोई काम होता नज़र नहीं आया, क्योंकि आज का मीडिया बड़ा फास्ट है, और अगर कोई MNA MPA कोई ऐसा काम करता है कि जिससे उसकी कारकर्दगी का पता चल सके, वो अपनी कारकर्दगी को मीडिया में ज़रूर डालता है। तो मेरी नज़र में तो हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कोई ऐसा काम अभी तक सामने नहीं आया कि जिसे मैं काबिले तहसीन समझूं, या जिसका मैं यहाँ पर खसूसी तौर पर नहीं, तब्दीली मज़हब के बारे में उन्होंने कोई बिल पेश किया हो, या तब्दीली मज़हब के हवाले से इनमें से पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा भी, नून लीग नहीं, का मैं नुमाइंदा मौजूदा हुकूमत के जो PTI के मैं नुमाइंदे बता रहा हूँ जी, हाँ जी, कि इसमें PTI के भी शनीला रूत स्टैंडिंग कमेटी में शामिल थी, लेकिन ये इस बिल के मामले में कुछ भी नहीं कर सके। इससे आप समझ लें कि इनका पार्लियामेंट क्या उन्होंने कोई एहतजाज वगैरह कोई किया है कि जिससे ये एहतजाज कर ही नहीं सकते, इनमें एहतजाज करने की कैपेसिटी नहीं है। अगर आज एहतजाज करेंगे तो कल इनको फारग कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके जो लोग एहतजाज करने वाले होते हैं उनको पार्टियां असेंबली में नहीं लेकर आती। असेंबली में सिर्फ वो लोग जा सकते हैं अक़लियतों की तरफ से जो गूंगे और बहरे हैं। डॉक्टर साहब, ये फिर ये अक़लियतों को इंसानी हकूक़ के हवाले से कैसे देखा जा सकता है कि जब उनके साथ आए रोज़ कोई ना कोई जबरी तशद्दुद के वाक़यात, कहीं पे इस्लाम के नाम पर तशद्दुद, कहीं मज़हब के नाम पर तशद्दुद, और कहीं पे जबरी तशद्दुद, ये जबरी तब्दीली मज़हब के वाक़यात रूनमार, आपको ये सारे वाक़यात जो हैं ये इंसानी हकूक़ किधर हैं? वो लोग जो इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं। देखें जी, यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से NGOs हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करती हैं, लेकिन जहाँ पे मज़हब का मामला आ जाता है वहाँ पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी पीछे हट जाती हैं। यहाँ पे आप देखें ना कि इस बिल को मुस्तरद करने में इंसानी हकूक़ की जो वजारत है, जिसकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हमारी मिनॉरिटी की बेगम शनीला रूत साहिबा हैं, उस मिनॉरिटी की MNA का वहाँ बैठने का क्या फ़ायदा है कि उसी वजारत ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। मैंने सुना है कि 4 वज़रा जो हैं मौजूदा हुकूमत के 4 वज़रा जो हैं उन्होंने इसकी शदीद मज़म्मत की है। क्या कोई इसमें जो इस्लाम है उसके ख़िलाफ़ तो नहीं कोई ऐसा कोई शिक पास की जा रही? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि मुल्की आइन इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि इस्लाम के मुनाफी कोई चीज़ पास कर दी जाए, और ना ही कोई ऐसी इतनी जुर्रत रखता है कि ऐसा कर सके। लेकिन इसमें सिर्फ इतनी सी, जो मैं समझता हूँ कि इस बिल को यकसर मुस्तरद करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं, मुतनाज़ा शिक्कें हैं, उन पर बहस की जा सकती थी,
اور ان میں جو سب سے متنازع چیज़ اس وقت تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے یا مذہب تبدیل کرنے کے لیے عمر کی حد مقرر نہ کی جائے کہ انسان جس عمر میں چاہے جب چاہے وہ تبدیل کر سکے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے تبدیل کرنا ہے تو اس نے 60 سال کی عمر میں بھی جا کے کر لینا ہے، اگر کسی نے نہیں کرنا تو اس نے 18 سال کی عمر میں بھی جا کر نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے اگر عمر کی حد نہ بھی مقرر کی جاتی تو کوئی اتنا ایشو نہیں تھا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے، اس بل کو مسترد ہونے کی جو وجہ بیسک بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں عمر کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم اس ایشو پر بات کر رہے ہیں کہ آج اقلیتوں کے لیے سیاہ دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی احتجاج وغیرہ آپ کی تنظیم نے کیا ہو؟ دیکھیں جی، آج اس انٹرویو کے بعد ہم لاہور پریس کلب کے باہر دوسری تنظیموں کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اپنی تنظیم کی طرف سے میرے ساتھ بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم اس پروٹیسٹ کا حصہ ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عادل غوری صاحب۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو تبدیلی مذہب کا قانون ہے یہ انتہائی کنفیوژن اور اضطرابی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ حکومتی اداروں اور ریاستی ستونوں کو یہ چاہیے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کچھ ایسا اصلاحی عمل اختیار کریں جس سے یہ بے چینی نہ پھیلے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔